द एजेस ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। दो फ्रेंड्स हैं, अनी और बिजू, इनकी एज जो है वो डिफर करती है 3 years से। तो हम क्या मानते हैं, हम अनी की एज को एक्स मान लेते हैं। अनी की एज को हमने एक्स ईयर्स मान लिया और बिजू की एज को हमने वाई ईयर्स मान लिया। ठीक है बेटा, दो फ्रेंड है और इनकी एज किससे डिफर कर रही है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां ये कहीं नहीं दे रखा कि अनी जो है वो बिजू से बड़ा है या बिजू जो है वो अनी से बड़ी है। ठीक है, तो हमें दोनों कंडीशन लेने पड़ेंगे आपको। इट कैन बी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 और वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3। वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये असाइनमेंट आप लोगों को बेटा मैंने बहुत पहले दे दिया था जब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था। दिस इज एक्सरसाइज 3.7 ऑफ ओल्ड बुक। ये आप लोगों को गिवन है, दो इक्वेशन बन गया। अनी भी बिजू से बड़ा हो सकता है या बिजू अनी से बड़ा हो सकता है। आगे हमें दिया हुआ है अनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो धर्म जी जो है, धर्म जो है उनके फादर, उस वो कितने ईयर है, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो हमने उनको 2x मान लिया। एक और है कैथी, यहां पे देखो कैथी, लेकिन इस बार बिजू जो है वो कैथी से डबल है। बिजू कैथी से डबल है, या ये बोल सकते हैं कैथी बिजू से हाफ है। तो कैथी जो है वो बिजू से हाफ है। तो कैथी जो है बिजू से हाफ है, इसका मतलब कैथी की एज क्या है, y/2 हो जाएगी। हमें आगे दिया हुआ है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। अब धर्म तो फादर है, ऑब्वियसली बड़े ही होंगे, तो इनकी जो एज है डिफर करती है -y/2 इज इक्वल टू 30 years। हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 to the 4x माइनस वाई, और जो डिनोमिनेटर में आपका जो 2 आएगा वो आपका चला जाएगा 30 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। एक मिनट, वो आपका चले जाएगा 30 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 2 into 30 कितना हो गया, 60 हो गया। 30 into 2 आपका 60 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी सिखाया था, जिन इक्वेशंस पे हम और लगा देते हैं उनको कभी सॉल्व नहीं करते आपस में, उनको दूसरी इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन मैंने ये बनाई है, फर्स्ट को हम थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे और सेकंड को हम थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले हम करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 जो है, 3 जो है मतलब वो है 4x-y इक्वल टू 60। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, y से y कट गया, -4x माइनस एक्स -3x आ गया, -60 में से 3 चले गया, -57। ठीक है ना बेटा, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि y के साइन दोनों के क्या थे, सेम थे। जब y के साइन दोनों के सेम होंगे तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया, 60 में से 3 चले गया, 57। अब 57 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर इज 19। तो ये था -3x इक्वल टू -57, माइनस से माइनस कर गया, x इक्वल टू 19। अब अगर x की वैल्यू मैं 19 डाल देता हूं तो इसको यहां ले जाता हूं, अब 3 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 16, -16 फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, तो y की वैल्यू 16 आ गई। हमें बोला गया था अनी और बिजू की एज निकालनी है, कैथी और धर्म की एज के बारे में बात नहीं की गई है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 2 इक्वेशंस। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जांपल था 2 नंबर्स वाला, जिसमें आपकी टोटल 3 इक्वेशन बनी थी। तो ऐसा बनाना पड़ता है जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किससे बड़ा है। अब हम लिख रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3। 2 को और 3 को हमने सॉल्व किया। ये सब प्लीज अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। आपको असाइनमेंट आपके पास दी हुई है, मैंने उसमें से देख के सारे क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लेना। सॉल्विंग 2 and 3, सेकंड को और थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड को और थर्ड को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो सेकंड वाली इक्वेशन है y माइनस एक्स, मतलब -x प्लस y लगा सकता हूं मैं, इक्वल टू 3।
और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। y से y कट गया, 3x आ गया, 60 प्लस 3 63 हो गए। अब x की वैल्यू इधर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 21। अब 21 को हम यहाँ पे डाल देते हैं, x वाली जगह पे हम -21 डाल देते हैं, जो कि उधर जाके बन जाएगा +21। तो y की वैल्यू आ गई 24 ईयर्स। ये लिखना भी जरूरी है, एज हमेशा ईयर्स में होती है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वन सेज गिव मी 100, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक बोलता है कि तू मुझे 100 रुपीज दो। तो हमने माना दो लोग हैं ए एंड बी, ए के पास x रुपीज है और बी के पास रुपीज y है। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो अगर उसको x वाला 100 रुपीज देता है तो माइनस हो जाएगा, और y वाले के पास 100 रुपीज ज्यादा हो जाएंगे। तो जैसे ही y वाले के पास 100 रुपीज ज्यादा होंगे, y वाला इससे डबल रिच हो जाएगा। तो 2 लगाना पड़ेगा a के साथ। उसने बोला, y वाले ने बोला कि तू मुझे 100 रुपीज दे, मैं तेरे से ट्वाइस हो जाऊंगा। तो ये ट्वाइस हो चुका है, इक्वल करने के लिए कम वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 200 इक्वल टू वाई प्लस 100। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300। 100 प्लस 200 कितना आ गया बच्चों? 300। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं हम। सेकंड में बोला गया है इफ यू गिव मी 10 रुपीज, मतलब अब ए बोल रहा है। ए बोल रहा है कि तू एक काम कर, तू मुझे 10 रुपए दे। मैंने तेरे को 100 रुपए दे की बजाय तू मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दे। तो ए को 10 रुपीज मिलेंगे। अगर केस नंबर 2, तो ए के पास हो जाएंगे x+10, लेकिन बी वाले के पास तो 10 रुपीज कम हो जाएंगे। तो ए वाला बोलता है मैं तेरे से कितना हो जाऊंगा? आई शैल बिकम 6 टाइम्स, मैं तेरे से 6 टाइम्स अमीर हो जाऊंगा। तो x+10 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ y+10। ठीक है बेटा, अब ये इक्वेशन बन गई x। तो y -10 नहीं होगा? -10 था बेटा, गलती से लिख गया। x और +10 इक्वल टू 6y-60। तो x -6y इक्वल टू, उधर चला जाएगा ये, -60 -10 -70। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में y अकेला है, यहाँ पे 6 है, तो बेटर है मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाई 2, 2x माइनस 12y इक्वल टू -140। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 300, और ये बन जाएगा 2x माइनस 12y इक्वल टू -140। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, ये माइनस का बन जाएगा प्लस। 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब 12 में से y चले गया, कितना बच गया? 11। 11y। अब यहां पे देखो दोनों ऐड होंगे, तो 300 400 440। 11 से डिवाइड कर दो, 44 किस पे आता है? 11 4 का, तो 40 बच जाएगा। तो 11 जो है जब डिवाइड किया गया तो 40 बच गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू डाल देंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। y 40 हो गया, 40 इधर चले गया, 340 हो गया। तो 2x जो आ गया 340, 2x आ गया 340। तो x के पास कितना आ गया? 340 डिवाइडेड बाई 2 इज 170। तो मतलब x के पास 170 रुपीज थे और y के पास 40 रुपीज थे ओरिजिनली।
ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट चलते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उनको रो में खड़ा किया गया है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। अब देखो, हम मानते हैं लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज जो है वो x है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में, वो y है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल हो जाएंगे XY। सही है। अगर एक x रोज हैं और एक रो में y स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? XY हो गए। अब हमें क्या बोला गया? कंडीशन पढ़ते हैं हम, केस नंबर 1। द स्टूडेंट, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। नंबर ऑफ रो x थी, बच्चे 3 थे, y थे, तो y+3 हो गए। जब हर रो में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बच्चे लगा दिए, तो एक रो कम हो गई, 1 रो लेस हो गई। तो मतलब रो कम बनेगी। जितनी रो पहले बन रही थी, अब एक कम बनेगी। रो लंबी कर दी हमने, हर रो में 3 3 बच्चे एक्स्ट्रा डाल दिए। ठीक है। जैसे कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स कम आते हैं, तो टीचर क्या बोलती है कि 5 सेक्शन है, एक काम करो, एक सेक्शन के बच्चे बाकी सारे सेक्शन में डिवाइड कर दो। तो पहले ABCDE सेक्शन तक थे, टीचर ने ई सेक्शन के बच्चे, सब सब क्लासेस में बच्चे कम थे, ई सेक्शन के बच्चे टीचर ने क्या किया, सारे मर्ज करवा दिए बाकी के 4 सेक्शन में। तो उससे एक सेक्शन कम हो गया। ऐसे अगर मर्जिंग हो जाती है, तो नंबर ऑफ सेक्शन कम हो जाते हैं या नंबर ऑफ रो कम हो जाती है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वही रहेंगे। कितने? XY। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा YX माइनस Y+3X-3 इक्वल टू XY। XY से XY कट गया, तो -Y+3X इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अब क्या बोला उसने? इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, कम कर दिए, रो में कम कर दिए। ठीक है, रो में कम कर दिए मतलब पहले ज्यादा किए थे, अब कम कर दिए, Y-3 कर दिए। देयर वुड बी 2 रो मोर, 2 रो ज्यादा हो जाएंगी, तो X+2 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिर भी सेम रहेंगे, उन्हीं को अरेंज करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, YX+2Y-3X-3 3 to the 6 इक्वल टू XY। XY से XY कैंसिल हो गया, इक्वेशन तैयार हो गई 2Y-3X इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन तैयार हो गई। एनी डाउट? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन कैसे मैच कर रही है। यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। ठीक है क्या नहीं? यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। पहले वाली इक्वेशन बन जाएगी 3x-y = 3, और ये -3x आगे कर दिया सर ने, -3x+2y = 6। 3x से 3x कट गया, 2y में से y चले गया, y बच गया। 6+3 कितना हो गया? सॉरी, ये गलत कर गया, ऐड कर, हाँ माइनस ही करना था। ठीक है, 2y में से y चले गया, y बच गया। 6+3 हो गया 9, तो y तो 9 आ गया। अब ये किसी भी इक्वेशन में डाल दो जो तुम्हें सही लग रही है। मैं सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा 2 × 9 = -3x = 6। तो -3x = 6 -18, क्योंकि यहाँ पे +18 था, माइनस हो गया, तो ये बन गया -3x = -12। माइनस से माइनस चले गया, x = 4। तो मतलब नंबर ऑफ रोज आ गई 4, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, नंबर ऑफ रोज 4 और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो 9। ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन पिकनिक वाले भी आते हैं कि पहले इतने बच्चे थे, पिकनिक पे जा रहे थे, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गए। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आएंगे। हर हर बच्चा जो था वो कुछ पैसे दे रहा था, तो आपने ले लेना है टोटल अमाउंट को, ऐसे लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, अमाउंट बाय ई स्टूडेंट y, तो टोटल अमाउंट कलेक्शन XY। अब टोटल अमाउंट तो हमें चाहिए इतना, अब बच्चे कम हो गए किसी कारण से, तो बच्चे कम हो गए, x माइनस कर दिया, तो अमाउंट हर बच्चे को ज्यादा देना पड़ेगा, तो y में ऐड कर दोगे। क्योंकि एक अमाउंट जो फिक्स है वो तो खर्चा होगा ही होगा उनके कहीं घूमने का, लेकिन बच्चे कम हो जाएंगे, तो हर बच्चे को जो पहले 800 रुपए दे रहा था, अब उसको 900 या 1000 रुपए देने पड़ेंगे, अब उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूशन कम हो गया उनका। ठीक है।
कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया, सॉरी। चले नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें बस एक बात ध्यान रखना है, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। जिन जिनका मंडे को एग्जाम है, काइंडली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कब आना है आपको। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना बेटा अभी क्लास के बाद। तो अब हमारे को ये पहली दो इक्वेशन उठा लो, c इक्वल टू 3b। तो मैं c की जगह पे 3b डाल देता हूं, तो a प्लस बी प्लस 3b इक्वल टू 180, और a प्लस 3 प्लस b 4b, 4b इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, ये हमें इक्वल दिया हुआ है। तो 3b इक्वल टू 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक मिनट। आपका आ गया 3b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। ठीक है ना बेटा जी? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3b को यहां ले जाएंगे, ये बन जाएगा 2a प्लस 2b, और 3b इधर आके माइनस हो जाएगा, 3b इक्वल टू सी। 2a माइनस बी इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन तैयार हो गई देखो आपकी। अब या तो आप सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू द 8, 8a माइनस 4b इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये मैंने इक्वेशन 2 थी जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज कर दिया मैंने। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा, a प्लस 4b इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन है 8a माइनस 4b इक्वल टू 0 डिग्री। माइनस 4b से 4b कट गया, ये बन जाएगा 9a, 9a इक्वल टू 180 डिग्री, और a इक्वल टू 180 से हमने 9 को डिवाइड कर दिया, 9 टू दा, तो a 20 डिग्री आ गया। अब a आ गया, बाकी के सारे एंगल आप निकाल लो, क्योंकि हमें इसी में बस आपको डालना है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें डाल दिया, पहली इक्वेशन में डाल दिया मैंने 20, तो 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4b इक्वल टू 160 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 से 4 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बेटा, 40 डिग्री। अब बी 40 डिग्री आ गया, सी निकालना है, तो सी हो गया 3 टाइम्स ऑफ 40, तो सी हो जाएगा 3 4 12, 120 डिग्री। तीनों एंगल आ गए आपके। ठीक है, तो एक बार वापस समझा दो ये वाला। बताइए क्या समझाना है इसमें, बताओ बेटा। a प्लस 4b इज इक्वल टू 180 के बाद से। बेटा a प्लस 4b इक्वल टू 180, यहां तक समझ में आ गया, इस इक्वेशन से बन गया। ये आपने फिर ये वाला पार्ट, हम्म। यहां से देखो, ये वाला जो सर सर्कल कर रहे हैं, ये हमें इक्वेशन गिवन है, ये देखो 3b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी गिवन था। इससे तूने सेकेंड इक्वेशन बना ली, सॉल्व करके 3b को इधर ले गई, 2b में से 3b चले गया, b रह गया, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। फिर मैंने क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में b के पास 4 था और यहाँ पे b के पास कुछ नहीं था, तो एलिमिनेशन करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो इक्वेशन बन गई और हमने इनको सॉल्व कर दिया, बस a आ गया, b आ गया, c आ गया, तीनों एंगल आ गए। ठीक है बेटा? ओके सर। नेक्स्ट आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के ये दोनों पार्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पार्ट आप देखो, इसको हम पहले पुराने टाइम में करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वो तो डिलीट हो गया, लेकिन अब हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन ये इतना आसान है तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेता हूं, एलिमिनेशन से ही कर लेता हूं। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना जरा, पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश करूं, तो हम देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास है यहाँ पे P और यहाँ पे है QP, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को P से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया P से, और सेकेंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया Q से। P x बन गया,
पी का स्क्वायर एक्स बन गया, ये पी का स्क्वायर एक्स। ये हो गया प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू। ऐसे ही नीचे क्यू से कर दिया, ये बन जाएगा क्यू का स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर। दो इक्वेशन बन गई। अब ये देखो जरा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसल आउट हो गए। ऐड कर दिया इनको, ये बन गया पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स कॉमन ले लिया सर ने। इसको अब हम ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड करोगे ध्यान से देखो, माइनस पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा पी क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, यही बचेगा आपके पास ऐड करने के बाद। अब यहां पे भी पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर है, यहां पे भी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब ये एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, P1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। P1 उधर चले जाएगा, P1 मतलब P रह गया, क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी, पी से पी कैंसल। तो y कितना बन जाएगा? y बन जाएगा माइनस क्यू अपॉन में क्यू। तो क्यू से क्यू कट गया, आंसर कितना आ गया? -1। देख रहे हो, सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा आसान पड़ गया ये सॉल्व करके। कोई डाउट है बेटा किसी को? जब भी कोफिशिएंट सर इक्वल इसमें कर वो दिया वाला करो, किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल कर दिया करो। आप फर्स्ट का भी कर सकते थे, सेकंड का भी कर सकते थे। बोलो बेटा। सर इसमें वो वाला मेथड नहीं कर सकते थे कि पहले प्लस कर दे फिर उसके बाद माइनस कर दे उसके बाद फिर इक्वेट कर दे? वो इनमें नहीं होता बेटा, वो वर्ड प्रॉब्लम ऐसे वाली प्रॉब्लम में होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये वाले में, इस वाले में होता है। ठीक है, इसमें मेरे को पता नहीं है, आ भी सकता है इसमें, लेकिन कुछ 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 क्वेश्चन में फंस भी सकता है। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्स का कोफिशिएंट वाई के इक्वल होता है, वाई का कोफिशिएंट एक्स के इक्वल होता है, इनमें तो ऐसे ही करना होता है। एक बार आपको ऐड करना है, 1+2 करना है आपको, एक बार तो आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो जब आप इसको 1+2 करोगे, ये बन जाएगा 152 -378। मैं यही करके दिखा देता हूं। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक बारी आपको ऐड करना होता है और एक बारी आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये जो जिसमें ध्यान से देखो, इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, ध्यान से देख रहे हो आप, इनके कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है। तो इस वाले केस में एक बारी ऐड करना और एक बारी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इनको ऐड कर देता हूं। तो 1378 में से आपको माइनस करना है 152, 226 आ जाता है। ये याद है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं। 226 आ जाता है ये। इसमें भी ऐड करोगे, ये बन गया एक्स और ये बन जाएगा -226y, ये बन गया। ठीक है ना, एक बार ऐड कर दिया हमने और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 604 में 604 में आपको 74 ऐड करना है। 74 678 आ गया, 678। माइनस माइनस ऐड हो रहा है, साइन माइनस का आ गया। सबके माइनस साइन कॉमन ले लिए और पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया 226 से। डिवाइड बाय -226, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा +y, और ये माइनस करेगी जैसे इससे इसको डिवाइड करेगी, ये बन जाएगा 3। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। डिवाइड करके देख लो, 226 3 था 678 होता है। एक बार मैंने ऐड किया है, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं। 152x -378y इक्वल टू -74, -378x +152y इक्वल टू -604। माइनस का क्या कर देंगे, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे। 378, जहां तक मुझे ध्यान है 530 आता था शायद ये। 378 को आप ऐड कर दो 152, 530, 530x, और ये भी ऐड कर दो -530y, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये भी बन जाएगा 530। ये बन गया x - y इक्वल टू 530। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। देख लो, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। इसमें कितनी इक्वेशन ऐसे बनेंगे? अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व
इक्वेशन x minus y की equal to 1. क्या बेटा? यस सर, x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा। अरे हाँ, मैंने वो डिवाइड कर दिया लेकिन वहां लिखना भूल गया। x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इक्वेशन नंबर 3 को एंड 4 को। तो 3 और 4 को हम जब सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 सॉल्व करते हैं। y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है। तो x इक्वल टू 2 आ गया। x इक्वल टू 2 यहां डाल दें इस वाली इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व, देख लो। वैसे करने जाओगे ना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, बहुत लंबा पड़ता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या चीज नजर आ रही है आपको? कैसी फिगर है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों? Opposites, sum of opposite sides are 180 degree. वेरी गुड। a प्लस सी 180 डिग्री हो गया। a कितना है? 4y प्लस 20, और c कितना है? माइनस 4x इक्वल टू 180। तो बेटा 4y माइनस 4x इक्वल टू 160। 4 से डिवाइड कर दिया, y माइनस एक्स इक्वल टू 160 से 4 चले गया, 4 4 द 16, 40 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब अगला बनाते हैं ऐसे ही, b प्लस डी इक्वल टू 180। b कितना है? 3y माइनस 5, और d कितना है? माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। 3y माइनस 7x, तो माइनस 7x, 5 से 5 चले गया, या 7x को पीछे रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 5 से 5 चले गया बेटा, ये बन जाएगा 3y माइनस 7x इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई आपकी। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो ये जो इक्वेशन आपकी बन गई, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन चुकी है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3y माइनस 3x इक्वल टू 3 4 द 12, 120 डिग्री। ये इक्वेशन बन गई है 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, 3y से 3y कट गया, 7 में से 3 चले गया बेटा, कितना आ गया बताओ? 4x। 180 में से 120 चले गया, माइनस 60। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 15 डिग्री। अब ये मत मानना कि सर नेगेटिव में कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। अभी तो वैल्यू आएगी, सिर्फ x की वैल्यू आई है ये। अब x की वैल्यू यहां डाल दो, किसी में भी डाल दो, आसान वाले में डाल देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं। तो y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू 40। तो y इक्वल टू आ गया 55 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, गलती मत कर जाना। c की वैल्यू सबसे आसान है निकालनी, माइनस 4x। तो माइनस 4 इंटू माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब एंगल पॉजिटिव आ गया, 15 4 दा 60 डिग्री। है कि नहीं? गलत है सही है? अब सर देखो, y की वैल्यू 25 आएगी। हाँ माइनस होगी, y की वैल्यू 25 आएगी। अब a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई सॉल्व करके इसको 120 डिग्री। कितनी जल्दी निकाल ली सर ने? बताओ कैसे निकाली, बताओ। मैंने फॉर्मूले में डाला ही नहीं बेटा, मेरे को पता था मेरा x सही है, मैंने c निकाल लिया, और हमें पता है भैया a और c का रिलेशन क्या है, बताओ 180। तो मैंने 180 में से 60 को माइनस कर दिया, a 120 आ गया। अब मैं b निकाल लेता हूं, 2y, y की वैल्यू कितनी आई है? 25 डिग्री माइनस 5। 2y 3y था सॉरी,
3 × 25 कितना होता है बच्चों? 75। 75 में से 5 चले गया, 70 डिग्री। अब डी कितना आ गया बताओ? डी कितना आ गया? 110। 110। 110। बस इस तरह होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है बेटा। ये सारे रिलेशन आपको याद होंगे। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो उस केस में क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होता है। टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल आ जाता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आता, तो इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये वाला केस बनेगा, बी वाला, लाइन पैरेलल बनेगी, दे आर पैरेलल। तीसरा केस है, अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो दिस केस इज आल्सो नोन एज डिपेंडेंट केस। टीचर ये भी दे सकती है कि भैया ये इक्वेशन डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंट। ध्यान रखना ये बात, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने टेस्ट में पिछली बार। डिपेंडेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंट, वो भी कोइंसिडेंट वाली। दे टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके? इसके कितने सॉल्यूशन लिखते हैं हम जब तीनों केसेस इक्वल? इनफिनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। ठीक है बेटा। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं। ये देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये केस स्टडी भी बन के आता है। मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। और कुछ रिवीजन होगी, हाफ एन आवर का टेस्ट होगा और बाकी रिवीजन होगी। सो प्लीज प्रिपेयर कर लेना पूरा चैप्टर फ्रॉम येलो बुक आल्सो। जो भी आपके डाउट्स हैं येलो बुक से भी है या एनसीईआरटी से भी है, नेक्स्ट क्लास तक मेरे से पूछ लेना। हाफ एन आवर की डाउट क्लास होगी, हाफ एन आवर का टेस्ट होगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी फिक्स चार्ज। जो फिक्स चार्ज है आपका वो है ₹X। एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर इज ₹Y। अब इसमें दो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एक होता है फर्स्ट किलोमीटर वाला, एक होता है फिक्स चार्ज वाला, एक होता है फर्स्ट किलोमीटर वाला। अगर आपको यहाँ पे फिक्स चार्ज ना देखे, फर्स्ट किलोमीटर दिया हो, तो आपको जो टोटल डिस्टेंस आप एज्यूम कर रहे हो उसमें से -1 करना जरूरी है, क्योंकि पहले किलोमीटर का आप अमाउंट दे चुके होगे। याद रखना है बात। अगर फर्स्ट किलोमीटर दे रखा है तो आपको इक्वेशन अलग बनेगी आपकी, उसमें जो भी किलोमीटर दे रखा है उससे 1 किलोमीटर एक कम लेना पड़ेगा। अब पहली इक्वेशन में ₹X फिक्स चार्ज दिया, वो बंदा चला 10 किलोमीटर और अमाउंट दिया Y और टोटल अमाउंट दिया 105। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले में वो चला 15 किलोमीटर, तो X प्लस 15 किलोमीटर और अमाउंट दिया 155। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो आप, मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां पे भी करके बच्चे छोड़ जाते हैं। जब X और Y की वैल्यू आपकी आ जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं करना है। आपसे पूछा गया है 25 किलोमीटर का चार्ज, ये स्किप कराते हैं बच्चे जल्दबाजी में। तो X प्लस 25 Y निकाल के चार्ज निकाल लेना कितना आएगा। ठीक है, जितना भी चार्ज आएगा उसकी वैल्यू यहां पे डाल दे। ठीक है बेटा जी। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक क्वेश्चन है सम ऑफ अ डिजिट का, वो तो सिंपल है। सम ऑफ अ डिजिट मतलब X प्लस वाई इक्वल टू 9। लेकिन ऐसा ही गलती क्या कराते हैं बच्चे, सम ऑफ अ डिजिट में 10x प्लस वाई लिखाते हैं, वो गलत है। सिर्फ डिजिट्स का सम हो रहा है, नंबर नहीं हो रहा। नंबर तो हमारा है ही है 10x प्लस वाई, नंबर तो 10xy है ही है। और रिवर्स नंबर कितना है? रिवर्स नंबर है 10y प्लस एक्स। तो गलती से जब 2 डिजिट आ जाए वर्ड सम ऑफ द डिजिट हो 10x प्लस वाई मत लिखाना। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम द नंबर, नंबर बोला गया। अब नंबर में लिखोगे आप 10x प्लस वाई, 9 टाइम दिस नंबर
10x प्लस वाई, ब्रैकेट लगा दिया सबने, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट। तो मतलब रिवर्स नंबर का, जो भी रिवर्स नंबर हम ले रहे हैं उसका ये क्या है, ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 10y प्लस एक्स। इक्वेशन सॉल्व कर लो, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और फिर बोल रहा हूं, इसका एक एग्जांपल है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, वो जरूर प्रैक्टिस करना। उसमें क्या था, उसमें ये बोला गया था द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 6। तो हमें x माइनस वाई को भी 6 लेना है और y माइनस एक्स को भी 6 लेना है, और इनके बीच में और लगा दे रहे हैं। और मैंने क्या बताया है, जिसके बीच में और लगेगा उन दोनों इक्वेशन को कभी भी आपस में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका, इसको जरूर प्रैक्टिस करना। यही आता है ज्यादातर एग्जांपल वाला, क्योंकि ये तो इजी है। फिर भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। 90 में से 2x चले गया, 88x बन गया। 9 में से 20 चलेगा, 11y बन गया इक्वल टू 0। 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेना और नंबर निकाल लेना। ठीक है, अब देखो एक और, लेंडिंग लाइब्रेरी वाला। A lending library has a fixed charge for first 3 days। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें दिन माइनस करने होते हैं। तो फिक्स चार्ज जो था हमारा, वो हमने क्या बना लिया, x। चार्ज पर डे का क्या बना लिया हमने, चार्ज पर डे रुपीस y, पर डे का चार्ज y रुपीस, फिक्स चार्ज x रुपीस। अब उसने कितने दिन बुक रखी है, फिक्स चार्ज जो है वो 3 डेज का है, वो पर 3 डे का है। उसने बुक रखी है फॉर हाउ मेनी डेज, 7 डेज। तो 7 डे का कैसे देगी, x रुपीस तो देगी 3 दिन के। अब 7 माइनस 3 करेगी, 3 दिन का पैसा दे चुकी है, y रुपीस, और टोटल अमाउंट पे करेगी 27। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। दूसरी इक्वेशन देख लो, उसने 21 रुपए दिए, 21 रुपीस दिए, सॉरी इसने 27 दिए थे, 21 दिए अगर 5 दिन बुक रखती है। तो x प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा, जो 2 कि कितना बन जाएगा, x प्लस 2y। 2y इक्वल टू 21। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं जो कि फिक्स चार्जेस टैक्सी वाले में भी आ सकते हैं। अगर फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज दे दिया तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको। क्लियर है बेटा। एक इनकम वाला क्वेश्चन है, इसी एग्जांपल, इसी में आपकी एग्जांपल तो आप सारे करो बच्चे, सारे एकदम सबके। तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास तक लीनियर इक्वेशन का पूरा चैप्टर करके आओ फ्रॉम ऑल एनी बुक।